जय श्री राधे बंधु। मैं गोविंद दास एक बार फिर से आपके सामने नए विषय पे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष। तो बंधुओं, जय श्री राधे। और श्री राधे श्याम सुंदर श्री राधे रानी की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर सदा सदा रहे, इसी कामना के साथ मैं आज नया जो विषय है उसके उपलक्ष्य में इसको आपके साथ शेयर करने के लिए मैं उपस्थित। तो बंधुओं, आज का विषय है कि यदि हमारे घर में कोई लंबे समय से बीमार है और बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवाई खिला खिला के परेशान हो चुके हैं, तो या कोई बुज़ुर्ग हैं वो बीमार हैं, बच्चा है, बड़ा है, इससे मतलब कोई नहीं है कि, लेकिन हमें केवल ये देखना है कि वो लंबे समय से बीमार है और उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, या उसके घुटनों में दर्द रहता है, या डॉक्टर ने बाईपास के लिए कह दिया है, तो हम ऐसी स्थिति में करें क्या। तो बंधुओं, सबसे पहला काम, आपने बेलपत्री तो जानते होंगे, बेलपत्री जो भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। तो ये बेलपत्री का वृक्ष बड़ा ही चमत्कारी है बंधु। ये हमारे रोगों में भी उनको काटने में बड़ा सक्षम है। तो बंधुओं, क्योंकि माता पार्वती के आंसुओं से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन बेलपत्र यदि हम घर में लगाना चाहते हैं उसका वृक्ष, तो हमेशा घर की पिछले हिस्से में उसको लगाएं। घर के आगे अगर उसको लगाएंगे तो समझ लीजिए उसमें भी दोष ही दोष हैं। घर में बीमारी, परेशानियां किसी न किसी तरह की खटपट होती ही रहेगी। जिस तरह से हमारे घर के मंदिर में या हमारे किसी व्यवसाय के मंदिर में, फैक्ट्री में, दुकान में, यदि मंदिर में शिखर होगा, शिखर का समझ गए ना आप, शिखर होगा, तो उस घर में परेशानियां, बीमारी, व्यापार में उठापटक, कई तरह की, बच्चों के साथ परेशानी, कोई दिक्कत हमेशा लगी रहेगी कुछ ना कुछ। लेकिन बंधुओं, इतना ध्यान रखिएगा कि जो मंदिर का शिखर है इसको ऐसे ही नहीं हटवा सकते, इसके लिए पूजा विधि है, और बिना पूजा विधि के अगर उसको हटवाएंगे तो भी आप समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए यदि मुरादाबाद में आप रहते हैं या आसपास के रहते हैं तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं पूजा, किसी भी तरह की पूजा के लिए। और यदि आप बाहर रहते हैं तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से जाके इसके विषय में पहले अच्छे से जान लें, फिर उसको करें। तो बंधुओं, करना क्या है। तो बंधुओं, किसी भी सोमवार से एक सरसों के तेल का दीपक और एक देसी घी का दीपक आटे का बना के 4 बत्ती का सोमवार से लेके शुक्रवार तक, यानी कि 5 दिन के लिए बेलपत्री के नीचे शाम के समय प्रतिदिन जगाना है। तो इससे क्या होगा, ये आपका जो असाध्य रोग है, जो आपको किसी दवाइयों से उसका छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो वो धीरे धीरे उससे रोग आपका कम होने लगेगा। कम होते होते आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि उसके जो दवाइयाँ हैं वो भी असर करने लगेंगी और उसका रोग ठीक होने लगेगा। लेकिन बंधुओं, कुछ लोग मतलब आप कहेंगे कि यदि मान लीजिए इससे नहीं हो रहा तो क्या करें। तो बंधुओं, उसके लिए हमें क्या करना है कि किसी भी गौशाला में जाकर, जो हमारी गौ माता ग्रहण करती हैं अन्न को, जैसे आटा है, जौ है, बाजरा है, या जो भी खल है, कुट्टी है, जो अच्छे से अच्छा भोजन गौ माता के लिए उपस्थित करा सकते हैं, उसको ले जा कर के एक तुला में तराजू होता है, तराजू में एक पलड़े पे आप बैठ जाएं, दूसरे पलड़े पे जो व्यक्ति जिसका रोग ठीक नहीं हो रहा वो बैठ जाए, और फिर उसका तुला दान करके अपने हाथ से जो गैयों का वो जहाँ पे भोजन करती हैं वो उसमें उसको थोड़ा थोड़ा सब गैयों के लिए जितना हो सकता है वो डाल दें, उससे गौओं को खिलाएं। और यदि आप कहें कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम क्या करें, कि इतनी महंगी जो खल है, चोकर है, ये चीज़ें उपस्थित नहीं करा सकते, तो आप देखिए बरसीम होती है, घास होती है, चरी होती है खेतों में, तो उससे कुछ सस्ती पड़ जाएगी, तो वो आप का ले सकते हैं, उसका तुला दान कर सकते हैं। तो बंधुओं, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे पास तो ये भी नहीं है, अब हम क्या करें। तो बंधुओं, आपने देखा होगा घास जो खेतों में ऐसी फ्री में मिल जाएगी। तो यदि कोई इतना बेचारा परेशानी में है, इतनी दिक्कत में है कि उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो बंधुओं, घास अपने हाथ से काट के लाए और किसी गौशाला में जाके उस घास का तुला दान करके भी यदि वो खिलाएगा तो उसको पुण्य उतना ही मिलेगा, और उसे असाध्य रोगों से धीरे धीरे छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बंधुओं, यदि अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि घुटने में किसी का दर्द रहता है तो वो करे क्या। देखिए,
साल में 12 शिवरात्रि आती हैं शुक्ल पक्ष में। तो किसी भी शिवरात्रि के दिन सुबह के समय भगवान शिव को बेलपत्री, फिर मैं बता रहा हूँ बेलपत्री का ही उपाय है बंधुओं ये। तो बेलपत्री जैसे मैंने पहले बताया कि कैसे चढ़ाते हैं बेलपत्री, वैसे बेलपत्री चढ़ाएं और वहाँ से 2-3 पत्ती बेलपत्री उठा लाएं और उसी मंदिर की शिखर को देखते हुए, जो शिखर होता है मंदिर पे, रात के 12 बजे चबा चबा के उसको 5 दिन 7 दिन खा लें। घुटनों का दर्द शास्त्र कहते हैं कि वो ठीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बंधुओं ये नहीं कर सकते तो आपने देखा होगा जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुंह में यहाँ पे झाग से उगते हैं, तो उसको फैन कहते हैं, फैन। तो उस फैन को चम्मच में ले आएँ, किसी गाय गौशाला में चले जाएं, उससे कहें भैया अपना ये जो बच्चे के मुंह पे फैन है चम्मच में करके दे दो। 1-2 चम्मच ले आएँ और 5-7 दिन तक अपने घुटनों पे ऐसे करके मालिश करें। उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे घुटनों का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा, फिर वो कभी दर्द होगा ही नहीं। तो बंधुओं अब बात आती है कि यदि डॉक्टर ने कह दिया है कि बाईपास कराना पड़ेगा, तो ऐसा क्या करें कि वो बाईपास की नौबत भी ख़त्म हो सके। तो बंधुओं उसी गाय का फैन में जो बताया, गाय के बछड़े के मुंह पे जो फैन आ जाता है, दूध का झाग आ जाते हैं, उसको ले आएँ पूर्णमासी के पूर्णमासी। हर पूर्णमासी को 1 चम्मच 2 चम्मच जितना फैन आसानी से उपस्थित हो सके उसको लाना है, पानी में डालना है। इतने पानी में डालना है कि दिन में 3 बार वो पी सकें। आप देखेंगे चमत्कारिक उपाय है। आप देखेंगे बहुत से बहुत 5-7 पूर्णमासी बीतेंगी और आप देखेंगे, फिर जाके आप चेक कराएंगे तो जो हमारी ब्लॉकेज हो जाती है वो धीरे धीरे सारी खुलने लगेंगी और हमें आप उसका बाईपास नहीं कराना पड़ेगा। तो बंधुओं आज के लिए जो हमारी उपाय की ये विधि थी तो वो तो इतनी ही है। अगर आपको मेरा बात अच्छी लगती है, हमारी सोच अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि कोई आसपास मुरादाबाद के या कहीं आसपास रहता है, कोई हमसे पूजा विधि, कोई किसी तरह की पूजा पाठ कराना चाहता है तो वो भी करा सकता है। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।